इसलिए दाऊद जब शाऊल को मारने का मौका था और उसके साथी ने कहा, दाऊद तेरी कुर्सी में यही एक रुकावट है और प्रभु ने इसे तेरे हाथ में कर दिया और आत्मा भी इस पे नहीं है, मार दे इसको। दाऊद क्या कहता, मैं यहोवा के अभिषिक्त पर तलवार क्यों चलाऊं? क्या वो अभिषिक्त था यहोवा का? नहीं, आत्मा तो उठ गया था शाऊल से, पर फिर भी वो उसे यहोवा का अभिषिक्त मानता था। और आज कितने ऐसे मूर्ख फरीसी हैं जिन्होंने बाहरी तौर पे तो अपने आप को बदल लिया, लेकिन आज वो गिरे हुए को तो तलवार मारना बुरी बात है। इमेजिन करो, वो अच्छे भले खड़े को भी तलवार मार रहे हैं। सोचो परमेश्वर का क्या हाल करे। आप कई ऐसे क्रिश्चियंस लोगों को भी देखेंगे जो आपका विरोध करते हैं, जो काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो स्पिरिट है। कौन सी? मूर्खता की स्पिरिट, जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, बाहरी तौर से अपने आप को चेंज करके धर्मी ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा जब वो बोलेंगे तुम्हें मालूम हो जाएगा कि ये लोग धर्मी नहीं हैं। उसने कहा लेटर किन्हों बोलते हैं? जो आपको डैमेज करना चाहता है, आपकी इमेज को, आपकी बॉडी के किसी पार्ट को, आपकी लाइफ को, कि मैं इसकी इस खिलाफत में फलाने से रुकाई के ऐसे और डैमेज करूं। और यही सेम स्पिरिट फरीसियों में थी, और जो बाहरी तौर पे अपने आप को बदलते थे, लेकिन अंदर परमेश्वर ने कहा तुम कपट और मलिनता से, और तुम वैर से, विरोध से, गुस्से से, जलन से, ईर्ष्या से, निंदा से तुम भरे हुए। परमेश्वर ने कहा एक पेड़ को उसके फल से पहचानो, ना कि उनके बाहरी वातावरण से। आज मैं कुर्ता डाल के बैठा हूँ, कल मैं यहाँ कोट पैंट डाल के आ जाऊँगा, परसों पैंट कमीज डाल के आ जाऊँगा, इससे मेरी धार्मिकता सिद्ध नहीं होती। मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, परमेश्वर ने कहा तुम उनके फलों से पहचान जाओगे कि ये लोग कौन हैं। ऐसी डिस्कशन से दूर रहें जहाँ खिलाफत की डिस्कशन चल रही हो और आप उसका हिस्सा बन जाएं। इसलिए दाऊद जब शाऊल को मारने का मौका था और उसके साथी ने कहा, दाऊद तेरी कुर्सी में यही एक रुकावट है और प्रभु ने इसे तेरे हाथ में कर दिया और आत्मा भी इस पे नहीं है, मार दे इसको। दाऊद क्या कहता, मैं यहोवा के अभिषिक्त पर तलवार क्यों चलाऊं? क्या वो अभिषिक्त था यहोवा का? नहीं, आत्मा तो उठ गया था शाऊल से, पर फिर भी वो उसे यहोवा का अभिषिक्त मानता था। और आज कितने ऐसे मूर्ख फरीसी हैं जिन्होंने बाहरी तौर पे तो अपने आप को बदल लिया, लेकिन आज वो गिरे हुए को तो तलवार मारना बुरी बात है। इमेजिन करो, वो अच्छे भले खड़े को भी तलवार मार रहे हैं। सोचो परमेश्वर का क्या हाल करेगा। वो तो गिरे हुए को भी मारने नहीं देना चाहता। दाऊद कहता मैं इसको नहीं मारूंगा। अब दाऊद समझा सकता था अपने दिल को कि देख भाई, तू यहोवा का अभिषिक्त है, यहोवा ने राजा होने के लिए तेरा मसा किया, और ये गलत राजा कुर्सी पे बैठा है। अगर तू बैठेगा तो और अच्छे काम कर पाएगा, लोगों का भला होगा। वो 10 तरीके से अपने आप को समझा सकता था कि मैं इसको मारना नॉर्मलाइज कर सकता हूं, लीगलाइज कर सकता हूं, कुछ नहीं होगा, मैं दिल को समझा लूंगा। लेकिन फिर भी उसको मालूम था कि यहोवा के अभिषिक्त पर तलवार चलाने से मैं गुनहगार हो जाऊंगा। इसे बोलते हैं स्पिरिचुअल विजडम। 70 साल का दाऊद हुआ। बाइबल कहती थी वो इतने उसने युद्ध किए थे, इतना वो लास्ट टाइम के ऊपर इतना बूढ़ा हो गया था कि कपड़े उड़ाने पर भी गर्म नहीं होता था। जब कपड़े उड़ाने पर गर्म नहीं होता था तो आप इमेजिन कर लो कि एक राजा जो 37 साल से राजा बना हुआ है, 30 साल से राजा बना हुआ है और लगातार राजा बना हुआ है, और किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि दाऊद का कत्ल करके उसको गद्दी से हटा दे, क्योंकि दाऊद ने बोया नहीं, वो काटा नहीं। दाऊद ने कत्ल नहीं बोया कि शाऊल का कत्ल करके उसे गद्दी से हटा दे, इसलिए दाऊद को भी कोई गद्दी से हटा नहीं सका, क्योंकि जो उसने बोया वही उसने काटा। लेकिन आज बुरा हाल है। इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से ज्यादा नहीं है तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने आप को बचाओ ऐसी अनफ्रूटफुल डिस्कशन से, जहां 4 लोग बैठे हैं और पास्टर की डिस्कशन हो रही है, जहां 4 लोग बैठे हैं और माइक पे कोई बेफालतू का लोग बंदे पास्टर्स की खिलाफत कर रहे हैं। अपने आप को बचाओ, उनसे दूर हो जाओ, अपने कानों को दूर कर लो। क्यों? फरीसी बोलते थे तुम्हें खतना करना जरूरी है, तुम बाहरी तौर से बदलना जरूरी है, ऐसे कपड़े डालने पड़ेंगे, ऐसा टोपी लेना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, इन काट-कूट करने वालों से क्या रहो, चौकस। वो अविश्वासियों को नहीं कह रहा, उनको कह रहा है जो उनके विश्वासियों के भेष में
उसी पब्लिक में खड़े थे। वो सदूकी, वो फरीसी, परमेश्वर कहता है इन कुत्तों से चौकस रहो। ये काट कूट करने वाले हैं, म्यूटिलेटर्स हैं, डैमेज करने वाले, कोशिश करते हैं डैमेज करने की। खुदा आपके साथ, आप डैमेज नहीं, आप डबल होंगे। यीशु के नाम में आप डबल होंगे, डबल होंगे, डबल होंगे, डबल होंगे, डबल होंगे, डबल होंगे। यीशु के नाम में आप डबल होंगे। मैंने कहा आमीन, ऊंचे वाला चाहिए। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।